एक प्रभावशाली छात्र कैसे बने? हम सभी खुद को ही सबसे ऊपर मानते हैं। एक छात्र के रूप में हम सफलता के आयाम को नए नए स्तर पर उठाना चाहते हैं और अपने सिर और कंधे को हमेशा अपने साथियों से ऊपर ही रखना चाहते हैं। वैसे तो ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। ज़िंदगी की चकाचौंध यानी कि स्पॉटलाइट और आकर्षण में अतिरिक्त मील चले जाते हैं, एक्स्ट्रा माइल, जहाँ पहुँचने में रास्ते में कई लोग हार मान लेते हैं। सफलता हमेशा तभी मिलती है जब आपके अंदर उस एक्स्ट्रा माइल को जाने का साहस हो, खुद पर पूर्ण विश्वास हो। इसे आप एक अतिरिक्त तैयारी में लगने वाला समय के रूप में देखें या एक साधारण प्रोजेक्ट को एक असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में दिया गया दिन के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी ऐसी अनेक चीज़ें होती हैं जो सामूहिक रूप से एक छात्र के रूप में आपके प्रभाव को बढ़ाने का काम करती हैं और आकार देती हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ आप में सुधार के लिए हमेशा जगह होती है। इसलिए स्वयं को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। एक प्रभावशाली छात्र होने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। नंबर 1, मार्क्स यानी ग्रेड के लिए मत भागें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आपके द्वारा अपनी परीक्षा के पेपर की एक रात पहले जाकर तैयारी करके मार्क्स प्राप्त करने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। बेशक आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान का खजाना खाली ही रहेगा। ध्यान रखें कि आप में सबसे प्रभावशाली छात्र वो नहीं है जो सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त लाता है, बल्कि वो है जो हमेशा खुद में सुधार करते रहते हैं और कम से कम ये जानते तो हैं कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं और उन्हें कहाँ तक पहुँचना है। एक छात्र के रूप में ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन आपको इसे पढ़ने के लिए पर्याप्त अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। नंबर 2, एक मदद हाथ बढ़ाएं। जो छात्र प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव होने का प्रयास करते हैं और प्रतिस्पर्धा से मतलब रखते हैं यानी कॉम्पिटिशन से मतलब कि कड़ा मुकाबला, जो टॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन आमतौर पर वो वहां लंबे समय तक नहीं रहते हैं। वे अपने साथियों को लगातार प्रभावित करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे आमतौर पर लोगों को गलत तरीके से लेते हैं। इसलिए जीवन में आपको इस बात का एहसास होना आवश्यक है कि आपको अपना ज्ञान दूसरों को भी बांटना चाहिए। कृपालु काइंडनेस नहीं होने के दौरान दूसरों को अपना ज्ञान बांटकर सहायता करना भी आपको अपने समुदाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना देगा। ये कहावत तो सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार एक पेड़ में अधिक फल आने से वो झुक जाता है, उसी प्रकार अगर मनुष्य अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसे भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। तभी जाकर वो अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएगा, अन्यथा उसका ज्ञान व्यर्थ ही होगा। क्योंकि एक कहावत भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया न दें, फल लागे अति दूर। उसी प्रकार अगर आपका ज्ञान समाज के कल्याण के लिए ही नहीं बन पाया तो आपके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं बनता। इसी तरह आपको नई रोशनी में चीज़ों को सीखने और देखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि पढ़ना भी सीखने के समान ही है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ने से अधिक आपको उन अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को सुनाने में लिप्त होना चाहिए, मशगूल होना चाहिए, जो आप पहले से जानते हैं, जिसकी आपको अच्छी जानकारी हो। नंबर 3, अपना एक शौक, हॉबी चुनें। जीवन कुशलता से कागज़ लिखने और अच्छे अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक बड़ा है। यदि आप अपनी शिक्षात्मक यानी एकेडमिक खोज के दौरान पॉजिटिव प्रभाव बनाना चाहते हैं तो आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि आपको क्या करने की आवश्यकता है और आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक शौक़ को ज़रूर विकसित करें और अपने आप को उससे जुड़े रहने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों का भी कुछ ना कुछ शौक़ ज़रूर है, हॉबी ज़रूर है। अपना प्रभाव डालने के लिए एक शौक़ चुने, हॉबी चुने, इसे करते रहें क्योंकि आपको ये पसंद है
और आप इसका आनंद लेते हैं, और इससे आप अपने अंतर मन को भी देख सकते हैं। नंबर 4, डरपोक नहीं होना चाहिए, अपनी मन की बात अवश्य कहें। यदि आप वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं और सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो आपको अपने विचार और विश्वास के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। आपका खुद का एक स्टैंड होना चाहिए। किसी और के सहारे आप आगे तक नहीं पहुंच सकते हैं, और ना ही आपका प्रभाव अन्य लोगों तक पहुंच पाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं। आप अपने विश्वास में मजबूत रहें। जीवन में आपको हमेशा उस चीज़ के अनुरूप नहीं होना चाहिए जो बाकी सभी सोचते हैं या मानते हैं। आपका अपना मन है, उसका उपयोग करना सीखें। यदि कभी भी आपको लगता है कि आपके समूह के सदस्य आपके द्वारा किए गए मौलिक यानी कि फंडामेंटल बिलीफ को शेयर नहीं करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ दें। आपका खुद का जीवन किसी को खुश करने के लिए नहीं बना हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास हमेशा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो या होना चाहिए। बस ये सुनिश्चित करें कि चीज़ों को सोचने के बाद आपके विचार आपके ही हों। नंबर 5, खुद को चुनौती देते रहें। एक ही रट में मत बैठिए। एक नीरस मोनोटोनस और पहले से ही अनुमानित यानी प्रेडिक्टेबल जीवन ना जिएं। यदि आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, तो आप महानता हासिल नहीं कर सकते। आप खुद को दूसरों से अलग और बेहतर नहीं पेश कर सकते हैं। भविष्यवाणी और सफलता तेल और पानी की तरह है, वे मिश्रित नहीं हो करते, मतलब मिल नहीं सकते। आप अपने आप को विभिन्न तरीकों से चुनौती दे सकते हैं। आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और ये पता लगा सकते हैं कि आप इसमें भाग कैसे ले सकते हैं। जीवन में आप एक समय सीमा के साथ अपने लिए एक वर्चुअल चुनौती भी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका मन विचलित हो, मतलब हटा महसूस करता है, तो यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इन सभी तरीकों को आप अपने जीवन में अपना कर जीवन के एक छात्र के रूप में खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरों के सामने खुद को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आपका प्रभाव अन्य लोगों के सामने सकारात्मक बनता है और अन्य लोग आपसे प्रभावित होते हैं तथा आपकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और उसे भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप समाज के लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं, तो आपको इन सभी तरीकों को ज़रूर अपनाना चाहिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इन सभी तरीकों को अपनाकर ही आप बेहतर बन जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास कुछ और अच्छी चीज़ें हों जिसे आप जीवन में अपना सकते हैं, उसे भी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई एक ही विकल्प पर सीमित रहना अज्ञानता का ही परिचय है।